हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथ्स, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8 भी देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? देखो, कह रहा है कि इसमें सत्य एवं असत्य बताइए। सही और गलत बताना आपको, कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल है ये। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, देखो ब्रैकेट में, इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये बराबर है? ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो सत्य लिखेंगे और नहीं होगा तो असत्य। ठीक, चलो देखो देखते हैं कैसे बराबर है कि नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है, क्या? साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अगर यहीं पे साइन ए माइनस बी पूछे तो यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, साइन ए प्लस बी और इक्वल टू में साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये इक्वल टू में यही सेम लिखा है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। अब कुछ बच्चे कह रहे हो कि मान लो हमें फॉर्मूला नहीं याद है। ठीक, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग इतना स्टैंडर्ड नहीं होता कि हम लोग फॉर्मूले वगैरह ये सब पढ़ाओ। तो देखो क्या करेंगे, एक चीज समझ लो। अब यहाँ पे साइन जैसे 60 डिग्री है, मान लो साइन कितना है 60 डिग्री, इसको तोड़ लो। साइन 60 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 प्लस 30, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन 60 को हम लोग साइन 30 प्लस 30 लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होगा बच्चों? √3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे वो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी का, साइन का गुणा ए से भी करा दो, साइन का गुणा बी से भी करा दो, तो साइन 30 हो जाएगा। और प्लस इससे गुणा कराए, यहाँ पे करा दो साइन 30। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन 30, 2 साइन 30, 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। और ये आ कितना आ रहा? √3/2। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो आप कोई भी वैल्यू मान के कर सकते हो, आप वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? फॉर्मूला याद है तो आप देखते ही तुरंत कर दोगे। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा पहला। ठीक, इसको पहला क्या था? असत्य हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट क्या है? कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए समझते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने, वृद्धि मतलब थीटा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो साइन के मान में भी वृद्धि होगी क्या, ये पूछ रहा है आपसे। अगर सही है तो सत्य लिखेंगे और नहीं होगी वृद्धि तो असत्य लिखेंगे। तो साइन की जरा अगर वैल्यू टेबल पे बात करें तो ये है आपका साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही तो होते हैं। वैल्यू सबको याद होंगी बच्चों। याद नहीं है तो आप, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, उसको आप जाके देख सकते हो। 5 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट में आप टेबल बनाना सीख जाओगे। कभी भी जरूरत पड़ेगी आप तुरंत बना लो। ठीक, बाकी यहाँ पे बाकी याद है तो उनके लिए अच्छी बात है। साइन 0 बच्चों कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। साथ साथ बोला करो तो और रिवाइज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन का कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि मतलब थीटा पहले 0 डिग्री था, फिर कितना हो गया? 30, 45, 60, 90, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? थीटा में वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृद्धि। तो इसके मान में भी वृद्धि हो रही है। देखो 0 पे कितना था बच्चों? 0 था, फिर 30 पे पहुंचे तो 1/2 हो गया, यानी इससे ये प्लस हो गया। क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1/2। देखो √2 का मान होता है, √2 का मान होता है 1.414, यही होता है। जब इसका भाग 1 में करेंगे तो वो ये तो होता है हमारा 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। और ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही आता है, 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ आएगा। तो इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? हाँ, इससे बड़ा है। अब √3/2 का मान होता है 1.732 और इसमें 2 से भाग करेंगे तो लगभग ऐसे ही आ जाता है 0.765। मान लो इस वैल्यू से बड़ा आता है तो इससे ये बड़ा हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? फिर ये कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। 0 डिग्री पे छोटा हुआ, 0 डिग्री पे ये था, फिर 30 पे थोड़ा और बढ़ गया, 45 पे और थोड़ा, 60 पे और 90 पे 1 हो गया जाके। यानी जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं
साइन में जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, उसका मान में भी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये जो कह रहा है ये बात सत्य है। ये क्या है? सत्य है। यानी ये दूसरा वाला जो हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। पहला असत्य है, दूसरा सत्य। यहाँ पे सत्य लिख दोगे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब सेम कॉस के लिए पूछ रहा है, तो कॉस वाली वैल्यू देख लो जरा। यहाँ पे 0 डिग्री, कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों? 1। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 60 का मान 1/2, सॉरी कॉस 45 1/2। अब 60 पे आएंगे तो 1/2 और ये 0। यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे 1 था, 90 पे कितना हो गया जाके 0। यानी ये क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर कॉस में हम थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी? कम होती जाएगी। 1 था, फिर √3/2 और कम हुआ, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 हो गया। तो 0 पे कितना था? 1, और 90 पे जाके 0 हो गया। यानी थीटा हम बढ़ाते चले गए तो मान कम होता चला गया। क्या होता चला गया? कम। और इसमें कह रहा है कि थीटा कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसमें कह रहा है कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। समझ पाए कि नहीं बच्चों? तो ये आपका असत्य हो गया। अगला देखो 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है क्या? देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 डिग्री है, ये आपके थीटा है। 0 डिग्री 30 45 60 90। साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 1 होता है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। क्या बराबर है क्या? ये बराबर नहीं। 45 1/2 1/2 यहाँ बराबर है, बाकी किसी और मान पे बराबर है क्या? नहीं। ये क्या कह रहा है कि सभी मानों पर बराबर है साइन थीटा कॉस थीटा के? नहीं, ऐसा नहीं। केवल 45 पे बराबर है, बाकी पे ना बराबर नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो बच्चों यहाँ पे असत्य लिख देना। ठीक है। अब लास्ट देखो, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। 5 नंबर क्या है इसमें? देखो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए, कॉट 0 हो जाएगा। a का मान क्वेश्चन में कितना दिया? 0 दिया। 0 ये कितना होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित वैल्यू याद है तो आप जल्दी से कर लोगे। देखो कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री रख दिए तो कॉट 0 इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट क्या होता है? अपरिभाषित। और ये भी क्या कह रहा है? परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो दोनों बातें सही हैं, तो ये बात का सत्य हो जाएगी। ये क्या है बच्चों? सत्य है आपका। ये वाला कथन सत्य है। तो ये सारे आपके 5 पार्ट थे इसके 3rd नंबर के। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक, समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है।